नमस्कार। किसी भी व्यक्ति का जन्म इस धरा पर इसलिए होता है कि वह इस दुनिया को बनाने वाले को जान सके, पहचान सके और प्राप्त कर सके। यह उद्देश्य इतना आसान नहीं और सहज और सरल भी नहीं है, किंतु परमात्मा की चाहत हमेशा यही रही है कि व्यक्ति अपने जीवन में उसे पहचान सके, यानी परमात्मा को समझ सके। इसलिए उस दयाघन परमात्मा ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है, वह यह है कि उसने मनुष्य को अपने मूल उद्देश्य को पहचानने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए कुछ लोगों का चयन किया, कुछ महान पुरुषों का चयन किया और उस कार्य को सौंपा। और उन्हीं लोगों को हम संत या सद्गुरु ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं, जिनका मुख्य कार्य मनुष्य को जीवन का लक्ष्य समझाना, उसे मार्गदर्शन देना और उसका कार्य में लगाकर परमात्मा तक पहुंचाना और विस्तृत रूप से समझाना कि वास्तविक आनंद का अर्थ क्या है, परमात्मा प्राप्ति और उसका आनंद ही वास्तविक आनंद है, यह भी बताना। ऐसे ही एक महान संतों में श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी हुए हैं। किसी ने श्री महाराज से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नाम में रहता हूँ, जिस नाम का सुमिरन कर भगवत प्राप्ति हो सकती है, कल्याण हो सकता है, जीवन सार्थक हो सकता है। उस नाम में रहना या उससे एक रूप हो जाना, इसे हम शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन जो नाम लेगा वो समझ सकता है, जो नाम स्मरण करेगा वो समझ सकता है कि श्री गोंदवलेकर महाराज कौन है और उनका अस्तित्व कहाँ पर है और कैसा है। नाम की महिमा अगाध है, अनंत है। एक बार श्री महाराज ने कहा कि आप जिस तस्वीर को मेरी समझते हो, क्या वाकई वो तस्वीर मेरी ही है? क्या आपको ये यकीन है? हकीकत में वो सभी तस्वीरें मेरी हैं, जिसे देखकर भगवत नाम लेने की प्रेरणा आपको होती है। यानी जिस तस्वीर को देखकर भगवान का नाम ले पाते हैं आप, या लेने की प्रेरणा होती है, वह तस्वीर भी मेरी है। इस वाक्य में श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी के चरित्र की व्यापकता हम थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। श्री गोंदवलेकर महाराज ने ये भी कहा है कि आप भगवान का नाम लो और अपने जीवन का कल्याण करो। तुम्हारी गृहस्थी का भार मैंने ले रखा है, चिंता मत करो, भगवान का नाम लो। ऐसे दयाघन, कृपावान, करुणा के सागर जिन्होंने प्रत्येक प्राणी के हित के लिए काम किया और कल्याण किया, ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे महान संत जो इस धरा पर आए और हमारा भाग्य है कि हम उनका जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा का दिन और पुण्यतिथि मनाते हैं। हम उनके समाधि के दर्शन कर पाते हैं और उन्हीं की कृपा से भगवत नाम ले पाते हैं। हम सब भगवान का नाम लें, आनंद में रहें, यही तो श्री महाराज चाहते हैं। जब हमारा जीवन अपने कर्तव्यों को व्यवस्थित रूप से करते हुए भगवत नाम में तल्लीन रहे और अपनी गृहस्थी सद्गुरुमय, भगवतमय और गुरुमय कर लें, नाममय कर लें और सही अर्थों में अपना जीवन नाममय करते हुए पुण्यमय कर लें, यही श्री सद्गुरु चरणों में प्रार्थना है और पुण्यतिथि के उत्सव का आनंद है। पूरा वीडियो देखिएगा। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब न किया हो तो निवेदन है कि कर लीजिएगा और ये गोंदवलेकर महाराज जी का जो वीडियो है और लोगों को भेजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो। श्री गोंदवलेकर महाराज की समाधि गोंदवले में और कई स्थानों पर जहाँ उपासना केंद्र है, सत्संग केंद्र है, भावुक भक्त हैं, वहाँ पर पुण्यतिथि का उत्सव आयोजित होता है, जिसमें नामस्मरण, भजन, पूजन, कीर्तन, अन्नदान, प्रवचन इत्यादि होता है और लोग आनंद का लाभ लेते हैं। श्री महाराज जी ने अपना देह त्यागने से पूर्व ही लोगों को, यानी उनके भक्तों को यह बताना प्रारंभ कर दिया था कि यह मेरी अंतिम भेंट है, यह मेरी अंतिम सेवा है। श्री महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में भगवान का नाम खुद लिया और भगवान के नाम का महत्व लोगों को बताया और अपने जीवन के अंतिम दिन भी नाम के महत्व को बताया। अंतिम रात्र थी, वो भी ऐसी कि श्री महाराज ने उस रात्रि में भजन गाए, जिसमें लोगों को लगने लगा कि ये रात्रि अंतिम रात्रि है। श्री महाराज ने उस भजन में बताया कि भगवान का नाम भूलना नहीं। श्री महाराज नाम के महत्व को बताने आए थे और पूरा जीवन नाम की महिमा गाते रहे, बताते रहे और उन्होंने अनेक लोगों को नाम से लगाकर कल्याण किया। रात्रि के 1:30 बजे थे। भजन के उपरांत आरती हुई और आरती के बाद श्री महाराज सिंहासन पर बैठे तो दर्शनार्थियों में से एक महिला दर्शन करते वक्त उसकी आंखों में अश्रु आ गए। तब महाराज ने पूछा कि माता जी ऐसा क्यों? तो वो बोली कि महाराज ऐसा लगता है कि अब शीघ्र ही आप महासमाधि ले लेंगे। तब श्री महाराज ने कहा कि माता जी, भगवान जैसा रखे वैसा रहना चाहिए और जब बुलाए तो आनंद से जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह प्रभु राम के सम्मुख खड़े होकर श्री महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और राम
जी से बोले कि मेरे लोगों को संभालना। इसके बाद एक महिला जिसे महाराज अम्मा कहते थे, वो महाराज की बहुत बड़ी भक्त थी। महाराज उससे कहने लगे कि यह प्रभु राम की आखिरी सेवा है। श्री महाराज के चरणों में श्री वामन राव जी ने अपना मस्तक चरणों में रख दिया, नमन किया। तब श्री महाराज ने अपने हाथ वामन राव जी के सर पर रखे और कहने लगे कि जहाँ नाम है वहाँ मेरे प्राण है, यह पहचान संभाल कर रखना। बाद में कुछ और लोगों ने चरणों पर मस्तक रख प्रणाम किया। सभी के सिर पर श्री महाराज जी ने हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। एक महापुरुष जिन्होंने अपने भक्तों के लिए नाम दिया, एक महापुरुष जिन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए कार्य किया, इस धरा पर आए हुए ऐसे महान संत, ऐसे महापुरुष का वो दिन अंतिम दिन था, अपने जीवन का इस देह रूपी शरीर का अंतिम दिन था। महाराज सही अर्थों में गए नहीं है। महाराज ने कहा है कि मैं नाम में रहता हूँ, नाम में रहूंगा। उनकी समाधि श्री गोंदवले क्षेत्र में है, यानी गोंदवले बुद्रुक में स्थित है। वहाँ कई अनेक लोग दर्शन करने जाते हैं और आनंद लेते हैं, नामस्मरण करते हैं। इस प्रकार एक महापुरुष की यह देह अनंत में विलीन हुई। श्री ब्रह्मानंद महाराज श्री गोंदवलेकर महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हुए और जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा कि अरे श्री महाराज चलने फिरने वाले वो साक्षात ब्रह्म थे, उस ब्रह्म के हमें दर्शन आसानी से मिल जाते थे। ऐसे महापुरुष ने जरूर देह रखा हो, भौतिक शरीर अनंत में विलीन हुआ हो, लेकिन महाराज आज भी हम सब के साथ में है, नाम के रूप में साथ है। उन्होंने कहा है जहाँ नाम होगा वहाँ मैं हूँ। तो इस प्रकार से श्री महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन आनंदमय हो, नाममय हो। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी प्रणाम। आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब न किया हो तो करिएगा, यही निवेदन है। प्रणाम, नमस्कार, बी हैप्पी।